अलौकिक सफलता के लिए, आपका जन्म ध्येय पूर्ति के लिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा जन्म इसी राशि में क्यों हुआ, इस विषय का हम राशि के अनुसार विस्तार से एवं शास्त्र शुद्ध पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। इस बार हम क्रम से ना जाते हुए जिस राशि की सबसे अधिक कमेंट आएंगे उस राशि के वीडियो का सबसे पहले बना रहे हैं। उस अनुसार हम आज के भाग में कन्या राशि की जानकारी को समझने वाले हैं। साथ ही हमारे जीवन को उन्नत एवं समृद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना आपके लिए आवश्यक है, यह भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही यह उपक्रम अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि दूसरों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। यह विषय आपको पहले पता होने के कारण उसे समझने के लिए आप बड़े उत्सुक होंगे, लेकिन सबसे पहले हम विषय प्रवेश के रूप में कन्या राशि के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी समझने वाले हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण, इस प्रकार कुल 9 चरणों से कन्या राशि तैयार होती है। अपनी मीठी रसीली वाणी से मीठा बोलकर अपना काम पूरा करने वाले लोगों के राशि के रूप में कन्या राशि जानी जाती है। कन्या जातकों के बोलने से आप कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि वे द्विस्वभावी होते हैं। बुद्धि का कारक बुध ग्रह कन्या राशि का स्वामी है। फलस्वरूप कन्या राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति और बुद्धि के बल पर वे विभिन्न कलाओं में पारंगत होते हैं। इन लोगों को सामाजिक काम और राजनीति में भी विशेष उन्नति प्राप्त होती है। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में भी वे सफल हो सकते हैं। हर कार्य में जल्दबाजी करना यह कन्या जातकों का मूल स्वभाव होता है। अधिक सोच विचार न करते हुए वे किसी भी काम का प्रारंभ करते हैं। अत्यंत भावनाशील होने के कारण वे कभी कभी भावनाओं में बहने से अपने आप को रोक नहीं सकते। परिणाम स्वरूप बहुत संघर्ष के बाद भी सफलता न मिलने पर वे निराश होते हैं। सोच समझकर निर्णय न लेने के कारण कभी कभी उनका नुकसान भी होता है। अपने जन्म स्थान से दूर रहकर यदि वे कार्य करते हैं, अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपका जन्म कन्या राशि में क्यों हुआ, इसे समझ लेते हैं। कन्या राशि प्राकृतिक कुंडली के 6ठ स्थान में आती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा यह 3 नक्षत्र आते हैं। नक्षत्रों के अनुसार आपकी इस जन्म की दिशा निर्धारित होती है। वैसा हम हर राशि के संदर्भ में देख रहे हैं कि आप इस जन्म में आने के बाद नक्षत्र के अनुसार आपकी दिशा क्या है। कन्या राशि के 5वें स्थान में शनि देव की मकर राशि आती है, जो परिश्रमी राशि मानी जाती है। अर्थात पिछले जन्म में आपने बड़ा परिश्रम कर कुछ प्राप्त किया है। आपके 6ठ स्थान में भी शनि देव की ही राशि आती है। कुंडली का 6ठ स्थान शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला स्थान होता है। अर्थात आप सफल भी हुए थे। उस प्रतियोगिता में जीवन व्यतीत करते समय आपने एक ध्येय निर्धारित किया था, लेकिन उस ध्येय तक पहुंचने के पहले ही आपका वह जीवन समाप्त हुआ। उस अधूरे ध्येय को पूरा करने के लिए आपने यह जन्म लिया है। अर्थ प्राप्ति करना यह ध्येय को पूरा करने का एकमात्र मार्ग होता है। जिस दिन कामयाबी हमारे नाम होगी, उस जिंदगी हमारी गुलाम होगी। सफलता प्राप्त करना यह कहीं न कहीं आपका सुप्त ध्येय होता है और उस ध्येय को पूरा करने के लिए ही आप मार्गक्रमण करते हैं। कन्या राशि में यदि आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो तो बचपन में आप अत्यंत अनुशासन प्रिय होते हैं। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं,
सरलता से बर्ताव करते हैं, उस प्रकार आप नहीं करते। आप अपने विचारों में खोए रहते हैं, सदैव विचार करते हैं और शांति से रहना यह आपका स्थायी भाव होता है। कई लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि यह बच्चा इतना शांत कैसे रह सकता है। साथ ही जिन कन्या जातकों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है, तो सबसे पहले आपको चंद्रमा की महादशा लगती है। अर्थात कन्या राशि के लिए चंद्रमा अकारक है। चंद्रमा की कर्क राशि आपके लाभ स्थान में आती है। चंद्रमा आपका लाभेश है, जिस कारण आपको बोलना, आपका हंसना आजू बाजू के लोगों को बड़ा पसंद आता है। उसमें यदि आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो तो बचपन से ही आपको परिवार में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में थोड़ा अधिक लाड़ प्यार मिलता है, क्योंकि चंद्रमा का अर्थ संवेदनशीलता होता है। वह संवेदनशीलता आप में होती है। आप किसी के भी ओर हंसकर देखते हैं, हंसकर बात करते हैं। ऐसे बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं, जिस कारण आपका बचपन अत्यंत सुंदर होता है। इसके बाद आपको मंगल ग्रह की महादशा लगती है। मंगल ग्रह कर्तृत्व का कारक माना जाता है। वह भी कन्या राशि के लिए अकारक है, क्योंकि वह आपका तृतीयेश और अष्टमेश है। लेकिन बचपन में जब यह महादशा निकल जाती है, तब उससे संबंधित कई प्रश्न भी निकल जाते हैं। उसके बाद कन्या राशि को राहु ग्रह की महादशा लगती है। कन्या राशि के लिए मंगल ग्रह अत्यंत अकारक है। वह आपका अष्टमेश और अष्टम स्थान का भी अष्टमेश है। परिणाम स्वरूप उससे आपको अशुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन इस पद्धति से उसकी महादशा छोटी आयु में निकल जाने से जो परेशानी होती है, माता पिता को होती है। साथ ही कन्या जातक जब युवा अवस्था में आते हैं, कर्तृत्व करने की आयु में आते हैं, तब उन्हें शुभ फल प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से जब आपका चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो यह स्थिति होती है। उसके बाद युवा अवस्था में राहु की महादशा लगती है। राहु का अर्थ है अचीवमेंट, अटैचमेंट। यह सभी चीज़ें युवा अवस्था में अच्छी लगती है। युवा अवस्था में जब आप इस पद्धति से कार्य प्रधान रहते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, ना डरते हुए लड़ते हैं और उसमें सफल भी होते हैं, इन सभी कार्यों के लिए आपका जन्म हुआ है। क्योंकि पिछले जन्म में आपने स्वयं को प्रतियोगिता के लिए तैयार किया था, सफलता के लिए तैयार किया था, लेकिन उसे प्राप्त करने से पहले ही आपका वह जन्म समाप्त हो गया और आप इस नए जन्म में आए। वास्तव में कहा जाए तो मृत्यु दुखद बात नहीं है, वह तो अत्यंत सुखद बात है। केवल उसका हमारे मन में भय रहता है, जिस कारण हमारे मन में कई प्रकार की भ्रांतियाँ रहती है। अन्यथा मृत्यु का अर्थ होता है कि पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करना। वह अत्यंत आनंददायी एवं सुखदायी बात होती है। इसीलिए यदि उसे आप सकारात्मक पद्धति से लेते हैं तो जीवन में अधिक बड़ा कर्तृत्व कर सकते हैं। कन्या राशि जन्म से ही अत्यंत सुंदर होती है, बोलने में चतुर होती है, कर्तृत्ववान होती है। प्राकृतिक कुंडली के षष्ठ स्थान का स्वामित्व तो उसके पास है। अर्थ त्रिकोण का दूसरा एवं महत्वपूर्ण चरण कन्या राशि होती है। अर्थ प्राप्ति करना, प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करना, नौकरी में सफलता प्राप्त करना आपके लिए अत्यंत सरल होता है। लेकिन नौकरी करना आपको कतई पसंद नहीं आता। आप व्यवसाय में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं और उससे ही आपकी उन्नति होती है, क्योंकि आपके दशम स्थान में बुध ग्रह की राशि आती है। बुध ग्रह व्यापार का कारक माना जाता है। कुल मिलाकर कन्या राशि का जीवन अत्यंत अच्छा होता है। ईश्वर ने आपको यह जन्म दिया है, उसका पूरा लाभ उठाना आपके हाथ में है। इस बात को कन्या राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। इस प्रकार मेरा जन्म कन्या राशि में क्यों हुआ, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आज के भाग में हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगली राशि के जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे।
हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।